रामचंद्र भगवान की। थोड़ी और कथा रह गई है, फिर रासलीला का कार्यक्रम शुरू होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, लाडली प्यारी की। के पंचवटी सो गई कुबारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाता पुत्र पुत्र रे भाई, पुत्र मनोहर निरखत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई विकल सत मन रोगी, मणि रहेंगे लोकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताते अब लगी दयाऊं तुम्हारी, नहीं माना कछु तुम्हारी हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संगरी तुमने उन्हें कर दाता, पर भी नहीं तोड़ तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा कहते हैं, माय बाप एक बार पंचवटी पर गई, वहां और दोनों राजकुमारों को देखकर काम तुर हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामत स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र से ही क्यों न हो विकल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतिमान मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। अत्यंत सुंदर रूप बनाकर श्री राम जी के पास जाकर हंसकर कहने लगी, भद्र पुरुष तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, मेरे लायक पुरुष मुझे आज तक कोई नहीं मिला, तीनों लोगों में खोज लिया। यही कारण था कि जब मैं अब तक अविवाहित हूँ, अब आपको देखकर मन में विवाह करने का विचार आ गया। ऐसा श्री रामचंद्र जी से शूर्पणखा कहने लगी। यह विचार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। शूर्पणखा कहती है, तो तुम्हारे साथ में यह स्त्री है, ये बहुत ही कुरूप है, लेकिन मैं अति सुंदर हूँ, मेरे से विवाह करो। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी स्त्री कभी नहीं हो सकती, तो हम तुम्हारी जोड़ी बनी है, इसको छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विचित्र, धसे हुए पेट वाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भावयुक्त हो, मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखने हुए दंड कवन में विहार करना। श्री राम कहने लगे, हम कुमारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते नहीं। बोलो रघुनाथ भगवान की। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण उनके साथ स्त्री नहीं है, उसके पास जाओ।
शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के पास जाकर वही राग लापा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी मेरी बात सुनो, मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुमको मेरे साथ सुख नहीं मिल सकता। श्री राम कौशल देश के राजा हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं। और फिर श्री राम के पास अगर कहने लगी और क्रोध कर बोली, हे राम तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? अभी तुम्हारे सामने ये सीता को खा जाती हूँ। श्री राम ने उस भयंकर राक्षसी बनी शूर्पणखा का रूप देख सीता को भयभीत हुआ जानकर लक्ष्मण से इशारा कर दिया। अधर्म में रत रावण की बहन होने से वह भी दुष्ट है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उनके दूषित होने से हे कृष्ण उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसी के हाथों रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान के बिना शूर्पणखा विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त ऐसे बहने लगा मानो काले पर्वत की कंदरा से गेरू की धारा बह रही हो। वह खरदूषण के पास इस स्थिति में जाकर उसे धिक्कारने लगी। खरदूषण ने पूछा, तेरी यह दशा किसने की? काल के गाल समान बलि क्यों न हो, उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता लक्ष्मण के सहित राम दंड कारण की निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। हे माई बाप, यदि तुम बड़े वीर हो, उन दोनों शत्रुओं को मार डालो, तुम इन दोनों को खा जाओ, मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊंगी। इस प्रकार खरदूषण के प्रतिष्ठा के राक्षसी शूर्पणखा कहने लगी। उसकी बातें सुनकर खरदूषण सेना के अनेक प्रकार के हथियार को लेकर शूर्पणखा को आगे करके आश्रम की तरफ आने लगे। कोई कहता, दोनों भाई की जिंदा ही पकड़ को मार डालो, स्त्री को छीन लो, मारो मारो की ध्वनि से आकाश गूंज उठा, धूल उड़ रही है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना, वहां राक्षसों की सेना आ रही है। राक्षसों को आया देखकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ा लिया। राक्षसों की सेना श्री राम के चारों तरफ घेर लिया, लेकिन श्री राम को देखकर बोले, हमने जीवन में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। वैसे इन्होंने हमारी बहन की क्रूर किया है, फिर भी वे वध के योग्य नहीं। हे सचिव, इनसे कहो कि अपनी स्त्री को देकर दोनों भाई अपने घर को चले जाएं। दूत ने जब राम जी से समाचार कहा, श्री राम कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करने के लिए तुम जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। यदि तुम में लड़ने की शक्ति ना हो तो अपने घर चले जाओ। युद्ध से मैं किसी को नहीं मारूंगा। युद्ध में कपट चतुराई शत्रु पर कृपा करना कायरता माना जाता है। अर्थात तुम सूरवीर हो, आखिर की कला में निपुण हो, दर्शनी हो, किंतु कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो कुल श्रृंगार में हाथी का शिकार नहीं होता। क्रोध से राक्षस राम के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र डालने लगे। श्री राम जी की यह बात सुनकर वे 14 राक्षसों अपनी कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर महा हाथों में शूल क्रोध करते हुए कठोर वाणी से लाल आंखें हर्ष और उत्साह के साथ होता लाल नेत्रों वाले मधुर भाषी श्री राम से जिनका पराक्रम देख वे बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया गया था। हम लोगों हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार कहकर 14 राक्षस उनके ऊपर तरह तरह आयुध डालने लगे, मारने लगे। करते करते श्री राम उनके शस्त्रों को काट देते, फिर 18 बाण चढ़ाकर कान तक खींचकर उनके ऊपर छोड़ दिए। वे सभी राक्षस बाण लगने से खून से नहा गए और पृथ्वी पर सदैव के लिए गिर गए।
जैसे श्वेतन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडवत श्री राम के उस बाण की आग में जलता निशाचर खड्ग उसी भूमि पर गिर पड़ा। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े थे, फिर उठकर फिरते, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या श्री राम जी अकेले हैं। देवता मुनियों के भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे के राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। भगवान को कोई प्रेम से पुकारे या बैर से पुकारे, सभी का कल्याण करते हैं। राक्षस मरते समय राम राम कहा कहते हैं। बाबा आगे लिखते हैं और कहते हैं कि जब रघुनाथ समर रे पूजीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धुआं देख खरे रोशन तेरा, जाय धूप न खरा जब श्री राम ने युद्ध में राक्षसों को मार दिया, देवता ऋषि मुनि के सभी कष्ट दूर कर दिए, लक्ष्मण जी कंदरा में श्री सीता जी को आश्रम पर ले जाए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। हर दूतन का सर्वनाश देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया, कहने लगी, हे भ्राता श्री, आपने देश कुश के सुरति विसारी राज्य की सीमा सुरक्षा करना बिल्कुल छोड़ दिया है क्या? जो शूर्पणखा पंचवटी पर काम से मोहित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी, वहीं आज वैराग्य लक्ष्मण द्वारा दंडित होने पर अपने भाई रावण को नीति मत उपदेश करने को रित है। शूर्पणखा का विकृत रूप देख रावण ने उससे पूछा, इस सृष्टि में तेरा यह हाल किसने किया? तुझे किसने तथा मुझे किसने चुनौती दी है? शूर्पणखा बताने लगी, भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं,
हम राय एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बांके हैं बड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो जो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही दोनों बड़े उठे, उस समय निचोड़े लक्ष्मण ने मेरे कान नाक कतर डाले। इस प्रकार से शूर्पणखा रावण से कहने लगी, हे राजन, देव गंधर्व नाग और मनुष्य आदि में किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती ना देखी और ना सुनी। यह सब लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही है। हे अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था, इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट डाली। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और बड़े ही गलत विचार से कहने लगी, भाई मैं उस स्त्री को देखकर सीता को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए विचार से गई थी। ये नहीं बताया कि मैं राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी। झूठ बोलती है रावण से कि मैं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए गई थी, लेकिन इसी राम के भाई ने मेरी नाक कान काट डाले। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। अब मैं अत्यंत दुखी हूँ। रोती हुई खर के पास गई। हे भाई, उसके साथ जो स्त्री है वह अत्यंत रमणीय सुंदर कुशल थी, तावान गजगामिनी। अगर तुमने उसको एक बार देख लिया तो उसे भूलना तुम्हारे लिए कठिन होगा। किसी ने ठीक कहा, किसी ने क्या ठीक कहा है, दिल यह दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हरसत नहीं, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हरसत नहीं। हे भाई, तुमने अहंकार में भरकर अपने राज्य की सीमा पर, राज्य के भीतर देवताओं के कुचक्र का जरा भी चिंतन मनन नहीं किया है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा ही त्रिलोक सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा ही राज्य सर्वत्र है। रावण कहने लगा, तुम व्यर्थ ही वार्तालाप कर रही है। अगर हम उसी तपस्वी ने तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो तुम पास ही में रहने वाले खरदूषण के पास क्यों नहीं चली गई? वहाँ पर मेरे समान बलवान है। शूर्पणखा रावण से कहने लगी, है भाई, मैं उसके पास गई। वह रो रो कर अपने मानसिक दशा को दर्शाने लगी। कहने लगी, तुम तो दूसरे के सहारे की बात करोगे, तुमको तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। पंचवटी पर काम भाव से पीड़ित शूर्पणखा आज रावण की सभा में राजनीति का उपदेश देकर कह रही है, शराब भी लेता है, दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे मध्य खड़ा है। नीति के बिना, राज्य धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से तो विवेकहीन होता जा रहा है। परिणाम में श्रम श्री हाथ लगता है। विषयों में संग सन्यासी, बुरी सलाह से, राजा मान से, ज्ञान मदरा पान से, लज्जा नम्रता न होने से, प्रीति अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नीति में मैंने सुनी है, शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे कहकर विलाप करने लगे। भाई मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण ने तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? रावण सोचता है, प्रभु अवतार लेकर अवतरित हो गए हैं तो मैं अवश्य वहां जाऊंगा। रावण जान गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। अगर पैदा हुए तो वो भगवान ही होंगे। मैं उनके दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य जाऊंगा और उनसे बैर ठानकर, उनके प्राण से ही शरीर का त्याग करके तथा उनसे बैर बनाकर, उनके बाण से शरीर का त्याग करके मुक्त हो जाऊंगा। बस सोचने लगा, बड़ी आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने कल वीर साहित्य संपन्न मेरे भाई खर सेना की सहित में कैसे मार डाला।
अथवा वह राम मनुष्य नहीं साक्षात परमात्मा ही है। पूर्व काल में हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश ने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। बोलो रामचंद्र भगवान की। यदि मैं मारा गया तो वैकुंठ का सुख भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल तक राक्षसों का राज भोगूंगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो मुक्ति बनाई वह सुंदर कथा सुनो। एक दिन जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, उस समय श्री राम जी सीता जी से हंसकर कहने लगे, धर्म का व्रत पालन करने वाली सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, अतः तुम तब तक अग्नि में बात करो। श्री राम जी का आदेश मानकर सीता जी अपनी छाया सीता छोड़कर स्वयं अग्नि में स्थित हो जाती हैं। प्रभु श्री राम जैसा चाहते थे वही होता है। रावण को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर रावण मारीच के पास जाकर उसकी आंखें सिर नवाकर उसे आदर के साथ नमस्कार करता है। मारीच सोच रहा है रावण का सिर झुकाना अवश्य कोई विशेष बात होगी, क्योंकि रावण का सिर किसी की आगे नहीं झुका। तो मारीच समझ गया कि अगर इसने मेरे आगे सिर झुकाया तो कोई इसकी आवश्यकता आन पड़ी होगी। नीच दुष्ट का विनम्र होना कष्टदायक होता है। यदि दुष्ट झुकता है तो समझ लो उसके मन में भयंकर दुष्टता उभर रही है। जैसे अंकुश धनुष सर्प और बिल्ली जितने झुकेंगे उतने ही खतरनाक होंगे। रावण कहने लगा, मैं तुम्हारे पास एक अवश्य कार्य से आया हूँ। दो तपस्वियों ने आकर पंचवटी हमारी बहन सुरदुर्गा को नकटी बनाकर हर दूषण तीसरा को इष्टा को 88,000 राक्षसों सहित मार डाला। मुझे उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है था। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई करके सहित मारकर उस तपोवन में निर्भय होकर बड़े आनंद से रहता है। अब तुम्हारी सहायता में राम के तपोवन में न रहने वाली उसकी प्राण प्रिय सीता को ले जाना चाहता हूँ। रावण के इस प्रस्ताव को सुनकर मारीच कहने लगा, रावण कहने लगा, मारीच तेरे पास जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे तुम और वैसे ही प्रतिक्रिया करना। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदियों से युक्त चित कावरे ही हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य अपने पति से राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाओ। जैसे ही राम तेरे साथ जाएगा ऐसी माया करना जो लक्ष्मण भी वहां से हट जाए। उसी समय में सीता का हरण कर लूंगा। मारीच पुनः कहने लगा, हे राक्षसेंद्र, आपको यह मंत्र किसने बताया? आपकी जैसी मानसिकता वाले 6 प्राणी दुखी रहते हैं। सभी से ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, सदा असक्त तथा असंतुष्ट रहने वाला, सदा क्रोध करने वाला, सदा भ्रम में डूबा रहने वाला और दूसरों के भाग्य भरोसे जीने वाला, ये 6 प्राणी सदा दुखी रहते हैं। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष जो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसी बात कहने पर तुमने हमारे सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। यदि ब्रह्मा की प्रार्थना हो परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न कर कर यहाँ आए हैं तो वो शीघ्र अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य इतने पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा। यदि मैंने राम को रणक्षेत्र में मार डाला तो निर्भरता पूर्वक सीता को पाऊंगा। मारीच सोचने लगा, यदि मैं इससे विपरीत चलूंगा तो यह मुझे मार देगा। इससे तो अच्छा है कि श्री राम के हाथ से ही मरकर मुक्त हो जाऊं। वैसे भी एक व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया, शस्त्र शास्त्रधारी, मर्मी वेद जानने वाला, स्वामी मूर्ख धनवान वैद, भाट कवि और रतोइया, इनमें व्यक्तियों से विरोध बैर करने से कल्याण कुशल नहीं होता। प्रभु कहते हैं कि धनवान से कभी बैर मत करो, मूर्ख से कभी बैर मत करो, वैद से कभी बैर मत करो, और तो और रसोइया जो भोजन बनाता हो उससे कभी बैर न करो। अगर बेटा डॉक्टर से विरोध कर लो, वैद से
लड़ाई झगड़ा करो और कौन उन्हें दवाई खवा दी तुम्हें एक छोटी सी गोली तो तुम्हारा सीताराम हो जाए। और रसोईया से अगर खाना बनाए बांध से बुराई ले ली तुमने और न में स्वाहा कर दो और कह रही भैया खा लो तो तुम्हारा स्वाहा हो जाए। तो ऐसे यार मनते हैं वो विरोध ना करो चाहिए। बोलिए सीता मैया की। सीता हरण का भाग आता है, अध्याय प्रारंभ होता है। मारीच के समझाने पर भी जब रावण नहीं माना तब मारीच बोला, बाबा कहते हैं अससिय जान दतानन संगा चला राम पदत में आवंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन बिगड़े दशानन गया अब मारीच कपट कट भया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अति विचित्र कछु भरम न जाई, कनक देह मणि घटित बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संग प्रभु भग करे आनव धर्म करते वेदे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं महाराज हे माई बाप, श्री राम के चरणों में पीठ रखकर रावण के साथ उसी वन में जा करके अति सुंदर कपट मृग बनकर मृग बन करके विचरने लगा। अति सुंदर मृग को देखकर सीता जी कहने लगी, हे स्वामी आप इस सुंदर मृग को मार करके इसका चर्म ले आइए। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से विचित्र मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ उत्तम घासों को चढ़ने लगा और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदियों के समान वह मृग विचित्र रूप वाला तथा विचित्र रूप धारण किए हुए बड़ा प्यारा दिखाई देता है। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचर रहा है। माता सीता जी ने जैसे देखा तो कहने लगी, हे स्वामी इस सुंदर मृग को मार करके इसकी चर्म मेरे पास ले आइए। हे राम यह रत्न विभूषित विचित्र स्वर्ण मृग देखिए, अहो इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भरता से विचर रहा है। प्रभु आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए, वह सुंदर हरिण मेरा कीड़ा मृग होगा। तब राम जी ने बहुत अच्छा यह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम प्राण प्रिया सीता की यत्न पूर्वक रक्षा करना, वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम सती साध्वी सीता बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे लखन वन में अनेक राक्षस भेद बदल कर घूमते हैं, तुम बुद्धि विवेक से सीता जी की रखवाली करो। इस प्रकार कहकर श्री राम मृग की तरफ बढ़े। श्री राम को धनुष बाण लेकर जाता देख मारीच मृग भाग निकला। प्रकट द्रोह कृत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयों ले दूरी। श्री राम जी को दूर ले गया। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे, उसे सोने आश्रम में रावण उसे हर ले आएगा। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया। यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी की समान स्वर में हा हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। पहले श्री राम का नाम लेकर पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में
श्री राम का चिंतन किया, मारीच का अंतहा प्रेम देकर उसे परम पद दे दिया। देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। मारीच की आवाज को सुनकर सीता जी कहने लगी, देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें तेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। इस प्रकार सीता जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब अंधकार रह पाएगा। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर अंधेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। बोलो लक्ष्मण भगवान। लक्ष्मण जी के अनेक प्रकार से समझाने पर सीता जी ने हृदय में चुभने वाले वचनों का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी सीता जी बोली, को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर जिधर से आवाज आई थी उसी दिशा में चले गए। उस समय मौका समझकर रावण भिक्षु का भेद बना दंड कमंडल के सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उसका पूजन कर कंद मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक विश्राम करो। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पति देव आते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहर जाइए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर देंगे। जब रावण ने देखा कि सीता को अकेला छोड़कर राम और लक्ष्मण दोनों चले गए हैं, तब साधु का भेद धरकर कमंडल लेकर भिक्षु का भेद धरकर रावण सीता के पास पहुंचता है और कहता है कि हे मां मुझे कुछ फल फूल दे दीजिए तथा साधु की तरह भिक्षाम देही कह करके सीता को बुलाता है। सीता कहती है, हे मुने जो फल फूल मेरे पास है इसको तुम ले लो। मेरे पति कुटिया से बाहर हैं, वो आएंगे तो तुम्हारा और अच्छे से सत्कार करेंगे। वार्तालाप करते करते रावण अपने वास्तविक रूप में आकर राजनीति भय प्रीत दिखाई। सीता को भयभीत करके वन देवी और सभी जीव रमण रावण के रूप को देखकर भयभीत हो गए। रावण ने सीता के पैरों के नीचे की पृथ्वी जमीन को नखों में कूदकर हाथों से उठाकर रथ में डालकर आकाश मार्ग में चल दिया। सीता जी बिलक बिलक कर रोने लगी। अरे दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रथ वाले हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हाँ जगे के वीर रघुराया, कन्या पेरा रे बेपार हुदाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, तो पर पाओ की न होता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सीता जी कह रही है, हे वीर जगन्नाथ जी, आपने मेरे किस अपराध का कारण दया विचार दी। लखन लाल जी आपका भी कोई दोष नहीं। मैंने जो क्रोध किया उसका फल मुझे मिल गया। अब मेरी विपत्ति को भगवान को कौन सुनाएगा कि यज्ञ के भाग को गदहा खाना चाहता है। सीता जी के विलाप को सुनकर चल अचल सभी जीव दुखी हो रहे हैं। रावण में क्या कमी थी? उत्तम कुल कुलस्थ की नाती उत्तम कुल में पैदा था। तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त करके त्रिलोकी में प्रसिद्ध था। लेकिन मन के उचित विचारों ने पर नारी हरण जैसा घृणित दूषित कार
और अशोभनीय कर्म किया। हाँ रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहे हैं, परंतु आप नहीं देखते। इस प्रकार माता सीता रोते बिलखते हुए पुकार रही हैं। शत्रुओं का संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो को मार्ग पर चलने वाले, उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर डालने वाले, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों दंड नहीं देते? हे प्रभु, मेरा मन उस मन कपट मृत की तरह आकर्षित हुआ था। मैं स्वयं ही विपत्ति में पड़ी हूँ। जब राक्षस राज रावण सीता जी को ले जा रहा था और जनक नंदिनी विलाप करती जा रही थी, जटायु ने जब सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर के पहचान लिया, यह रघुकुल तिलक राम जी की पत्नी है। जटायु कहने लगा, हे दुष्ट, खड़ा रहे, तुम निडर होकर चला जा रहा है, चला जा कहाँ रहा है? क्या मुझे नहीं जानता? मैं श्री राम के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। मैं उन श्री राम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, उनके चरणों में समर्पित हूँ। श्री राम नृसिंह आदि अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात हैं, तो स्वयं अवतरित होते हैं। रावण सोचने लगा, यह कौन हो सकता है? क्या मेनाक पर्वत है? क्या विष्णु भगवान का गरुड़ है? परंतु वह तो मेरे बल को जानता है। पास आने पर जान गया कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथों से मारा जाएगा। जटायु दौड़कर रावण के पास जाकर कहने लगा, अरे दुष्ट रावण, सीता जी को छोड़कर अपने घर चले जाओ, वरना राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा वंश का सर्वनाश हो जाएगा, वंश का पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। ऐसे कहकर जटायु रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीन कर डाला। उसको देख घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण सोच को चोंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला। अपने पंजों से घोड़ों को मोड़कर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड़ग निकाला और झुलझाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरी रथ पर चढ़ाकर चल पड़ा। सीता जी व्याकुल होकर विलाप करती रहती हैं। शिकारी के बस में हिरणी की भांति सीता जी विलाप करती हैं। पर्वत पर बैठे बांधों की सेना देखकर हरिनाम लेकर वक्त डाल देती हैं। रावण घबराहट में सीता जी के इस कार्य को नहीं देख सकता। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं दिया। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ बांधवों को बैठा देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचन भावनी सीता ने यह सोचकर कि शायद मैं भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकूं, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी, उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। इस प्रकार रोती बिलखती सीता को ले जाकर रावण ने अशोक वन में रख दिया। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और पीठ दिखलानी पड़ी। वह दुष्ट हार गया। तब उन्हें यत्न करके शब्द व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रखा दिया। वेदेह नंदिनी सीता, इसलिए मैं स्वयं में ये भोजन यह अनुमत लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे साथ आया हूँ। सुबह रबोट, यदि मेरे हाथ से भविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख नहीं, प्यास नहीं सताएगी। इस प्रकार से रावण माता सीता से कहने लगा, हे सुंदरी, मेरे द्वारा यह भविष्य को तुम पान करो, खा जाओ, इससे तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख नहीं लगेगी। इस प्रकार बाबा कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और 7वें दिवस की कथा को आज यही विश्राम देते हैं। और बाबा लिखते हैं, क्या कहते हैं कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा।
देखिए विगत 7 दिनों से यहाँ राम जी की कथा चल रही है। 7 दिनों से आप लोग यहाँ से कुछ लेके गए कि नहीं गए? अगर कोई कुछ लेके गया तो जरा हाथ ऊपर करके दिखाइए मुझे, क्या लेके गए हो? क्या लेके गए हो? तो चलिए एक दो लाइनों में बताता हूँ आपको। आज अभी तक लेके गए नहीं गए, लेकिन अब लेके जरूर जाना, क्योंकि 7 दिन से गुरुजी 6 बजे 7 बजे बैठ जाते और 12 बजे तक है ना आपका कल्याण कर रहे हैं। उनका तो जो हुआ देखा जाएगा, आपका तो कल्याण कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, बोले पर कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से आपको यहाँ से क्या लेके जाना है, और सभी लोग तालियों की सेवा नाचते हुए करेंगे कि अब हर घर में एक ही नाम, कि अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। क्या गूंजेगा? आज जाके अब हर घर में एक ही नाम और एक ही नारा गूंजेगा, कहते हुआ का बच्चा बच्चा, चलो हो बताइए, कहते हुआ का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम।